हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए कौन सा देश है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड जो है ये इसे फर्स्ट रैंक मिली है विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में। देखिए जो टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन सी है? तो फर्स्ट है फिनलैंड, सेकेंड है डेनमार्क और थर्ड है आइसलैंड। ये तीनों ही याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि टॉप 3 कंट्रीज बहुत पूछी जाती है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो 126वां स्थान रहा है भारत का। और सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है? तो अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 159 159वां स्थान मिला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को। देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज आई है वो कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है स्वीडन। ये देखिए सबकी टॉप 3 कंट्रीज जरूर से याद रखनी है क्योंकि इंडेक्स में कोई सी भी कंट्रीज पूछ ली जाती है टॉप 3 में से। भारत का स्थान क्या है? तो 159 159वां स्थान भारत को मिला है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो इरेट्रिया 180वां इसे रैंक मिली है और ये अंतिम स्थान पर है। ये वाला जो सूचकांक है ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 85वें स्थान पर रहा है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। देखिए दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर। ये 6 कंट्री है जिनके पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? तो वो है अफगानिस्तान के पास। इसे कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 10वां स्थान रहा है भारत का विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो फर्स्ट पर है रूस, सेकंड पर है यूक्रेन और थर्ड पर है चीन। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वां है भारत का स्थान। मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए कौन सा स्थान है भारत का? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का 3रा स्थान रहा है इसमें। देखिए शीर्ष जो 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पे USA और थर्ड पर है भारत। इसे कौन जारी करता है? तो 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये भी याद रखना है कि कौन जारी करता है क्योंकि कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए किसे मिला है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा एमेरिटस को शीर्ष स्थान यहाँ पर मिला है। देखिए टाइम मैगजीन के अनुसार भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमेरिटस 2024 के लिए दुनिया की शीर्ष एडटेक कंपनी है। एमेरिटस ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया है और यहाँ 80 से अधिक
अधिक विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एमेरिटस की स्थापना कब हुई है? तो 2015 में हुई है। अश्विनी डामेरा और चैतन्य कलीपटनापू के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए इसमें जो टॉप 3 कंपनीज है वो कौन सी है? तो सबसे पहले तो एमेरिटस ही है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसके बाद मेमराइज और थर्ड नंबर पे है आफ्या। नेक्स्ट देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये टॉप पर रहा है। देखिए भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और विश्व भर में ये 20वें स्थान पर है। ये भी याद रखना है कि विश्व में इसकी रैंक कितनी है, तो 20वें स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये जो रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है? तो क्यूएस के द्वारा, कॉकेरेली साइमंड्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए किस स्थान पर है भारत? तो डी करेक्ट हो जाएगा। 42वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत। देखिए सूचकांक में जो शीर्ष 3 कंट्री है या टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन सी रही हैं? तो फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर फ्रांस रहा है। और देखिए इसे जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका के द्वारा इसे जारी किया जाता है। IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो देखिए कौन सा है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, काठमांडू नेपाल ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है 2024 में। देखिए IQ एयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। इसके लिए देखिए जो टॉप 3 शहर रहे हैं वो कौन से हैं? तो पहला तो काठमांडू जो नेपाल में है, दूसरा चियांग माई जो थाईलैंड में स्थित है, और तीसरा है हनोई जो वियतनाम में स्थित है। ये तीनों ही प्रदूषित शहर की श्रेणी में सबसे ऊपर आए हैं, मतलब टॉप 3 सिटीज हैं ये। देखिए भारत से कौन कौन से हैं? तो कोलकाता जो 6th नंबर पर है और दिल्ली जो 9वें नंबर पर है। ये भारत के हैं इसलिए इनकी रैंक भी जरूर से याद रखना है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा स्थान भारत को मिला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में। देखिए यूनिकॉर्न क्या है? तो एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप व्यवसाय जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। इसमें देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही हैं? तो फर्स्ट पर यूएसए रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड पर चीन और थर्ड पर रहा है भारत। तीसरा स्थान किसको मिला है? भारत को मिला है। ये जारी कौन करता है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमेरिका का है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। देखिए जो 3 हवाई अड्डे हैं जो सबसे व्यस्त हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहाँ का है? अमेरिका का है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो संयुक्त अरब अमीरात का है। फिर है डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी अमेरिका का है। जो ये 3 हवाई अड्डे हैं ये सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं और इसे जारी कौन करता है ये रिपोर्ट? तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए किस स्थान पर है भारत? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत 7वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। देखिए पहले जो 3 स्थान है वो खाली रखे गए हैं। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया है। इसे जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? तो कौन सा है वो हवाई अड्डा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई थी। देखिए, जो टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट पर है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, सेकेंड पर है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर और थर्ड पर है इचियोन हवाई अड्डा साउथ कोरिया। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और C के मामले में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब कि दूसरा स्थान है भारत का हेपेटाइटिस B और C के मामलों में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वायरल हेपेटाइटिस रोग के सबसे अधिक प्रसार वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो देखिए, किसको मिला है शीर्ष स्थान? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। देखिए, सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनकी फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो फर्स्ट पर तो सिंगापुर है, सेकेंड पर डेनमार्क है और थर्ड पर है अमेरिका। यहाँ पर भारत का स्थान क्या रहा है? तो 51वां स्थान रहा है भारत का। वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल किस स्थान पर है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, तीसरे स्थान पर है भारत का ई मार्केट पोर्टल। देखिए, जो शीर्ष 3 कंपनी है वो कौन कौन सी है? तो पहली है कोनेप्स जो दक्षिण कोरिया की है, सेकंड है गेबिस जो सिंगापुर की है और तीसरी है जेम जो भारत की है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, इसकी स्थापना कब हुई है? 2016 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में स्थित है। इसके CEO कौन है? तो वर्तमान CEO हैं इसके प्रशांत कुमार सिंह। तो ये याद रखना है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के बारे में, जिसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है इस पदक तालिका में भारत। देखिए, भारतीय टीम ने 26 पदक, 5 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में देखें तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? तो फर्स्ट पर है रूस, सेकेंड पर है भारत और थर्ड पर है पोलैंड। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष 3 कंट्रीज हैं, तो पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी है यूनाइटेड किंगडम और तीसरी है जर्मनी। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो देखिए, किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने 296 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 96 स्वर्ण, 103 रजत और 97 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। देखिए, टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो पहली तो है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरी है सऊदी अरब और तीसरी है कुवैत।
फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है। 9वें स्थान पर है भारत के मुकेश अंबानी फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में। देखिए मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। देखिए टॉप 3 अरबपति अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो पहले तो है बर्नार्ड अर्नोल्ट, सेकंड है एलॉन मस्क और थर्ड है जेफ बेजोस। ये तीनों ही टॉप 3 अरबपति हैं विश्व के। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा स्थान मिला है इसमें भारत को। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर है आयरलैंड और फोर्थ पर आया है हमारा प्यारा भारत। इसे जारी कौन करता है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। भारत को चौथा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है रूस और थर्ड पर है चीन और फोर्थ पर भारत 145 देशों में चौथे स्थान पर है। यह रैंक देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। तो भारत की रैंक कौन सी इसमें 4th नंबर की है। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में सेकंड रैंक प्राप्त हुई है। देखिए फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो हुआतेंग मा चीनी कंपनी टेंसेंट के CEO और द्वितीय स्थान पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, इन्हें सेकंड स्थान मिला है और फर्स्ट नंबर पर ये चीनी कंपनी के CEO हैं। इसे जारी कौन करता है, तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भविष्य की संभावनाओं का लाभ सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, तो देखिए इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35वां स्थान मिला है भारत को। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो फर्स्ट पर है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है USA। इसे जारी कौन करता है, तो न्यूज़वीक, वेंटेज एंड होरिजन ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 38वीं रैंक मिली है भारत को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। देखिए टॉप 2 कंट्रीज कौन सी है, तो फर्स्ट पर है सिंगापुर, सेकंड पर है फिनलैंड। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर है। इसे कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा। 111वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही है, तो फर्स्ट पर है बेलारूस, सेकंड पर है बोस्निया और हर्जेगोविना और थर्ड पर है चिली। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और बेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है, तो देखिए HDI में भारत की रैंक क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 134 रैंक मिली है हमारे भारत को। देखिए भारत जो है वो 193 देशों में से 134वें स्थान पर आया है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड। इसे जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो देखिए कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा लंदन सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर
में टॉप रैंक पर है। देखिए फरवरी 2024 को टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले टॉप 4 शहर, तो फर्स्ट पर देखिए लंदन है, सेकेंड पर डबलिन जो आयरलैंड का शहर है, थर्ड पर है टोरंटो कनाडा, और फोर्थ पर है मिलान जो इटली का है। ठीक है, तो ये जो 4 है ये टॉप 4 सिटीज़ हैं सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले। इसके बाद देखिए इस इंडेक्स में टॉप 10 में 2 भारतीय शहर भी शामिल हुए हैं। पहला तो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है जो इसे 6वां स्थान मिला है, और फिर पुणे महाराष्ट्र इसे 7वां स्थान मिला है। तो जो भारत इसमें शामिल हुआ है, भारत के शहर शामिल हुए हैं, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इसकी संख्या 80 हो गई? तो देखिए यहाँ पर कितने नए वेटलैंड जुड़ गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नए वेटलैंड जुड़ने के कारण अब इसकी संख्या 80 हो गई है। देखिए जनवरी 2024 को भारत के 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे रामसर स्थल की संख्या 80 हो गई। देखिए कौन से 5 हैं ये नए वेटलैंड, तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, अघानाशिनी अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक का, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक का, और इसके बाद देखिए कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ है, तमिलनाडु में, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु में। ये 5 नए वेटलैंड मिले हैं और इन्हें जोड़ने के बाद रामसर स्थल की संख्या 80 हो गई है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 126वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। देखिए इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पर है आइसलैंड, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है आयरलैंड, और सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है 163वीं रैंक के साथ। इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, जो डेनमार्क है ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत वैश्विक स्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर है। भारत की रैंक जरूर से याद रखनी है। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, तो फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकेंड पर है आयरलैंड, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। इसे कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 127वें स्थान पर रहा है भारत। देखिए सूचकांक में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, तो फर्स्ट पर है आइसलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे, थर्ड पर है फिनलैंड। इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच WEF स्विट्जरलैंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है, तो देखिए कौन सा यहाँ पर शीर्ष पर है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जो डेनमार्क है ये शीर्ष पर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकेंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है न्यूजीलैंड। इसे जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो 93वीं रैंक मिली है भारत को। 2022 में भारत की रैंक 85 थी और अभी 93 रैंक हो गई है भारत की। आखिरी स्थान पर कौन है, तो सोमालिया आखिरी स्थान पर है जिसकी रैंक 180 है। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। नीलगिरी तमिलनाडु ने पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया है। देखिए कौन से टॉप 3 जिले हैं, तो पहला है नीलगिरी जो तमिलनाडु का है, फिर है महोबा उत्तर प्रदेश, फिर है कुडालोर तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 जिले हैं। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो देखिए कौन है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश के लोकप्रिय नेता मतलब पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता बने हैं। देखिए टॉप 2 देखते हैं कौन है, तो फर्स्ट पर नरेंद्र मोदी जी जो PM है इंडिया के। इसके बाद सेकेंड नंबर पर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। इन्हें दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका के द्वारा ये रिपोर्ट जारी
की जाती है। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए हैं। ये देखिए तेंदुआ रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 13,874 तेंदुओं की संख्या है। और देखिए टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां पर 3,907 तेंदुए हैं, सेकंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर है कर्नाटक। ये रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखनी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।